हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है OWS का पार्ट 14 वीडियो, है ना। ये OWS का पार्ट 14 वीडियो है। और हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक ना। जिसमें पढ़ाए थे हम लोग एम्बीडेक्स्ट्रस को पढ़ाए थे कि अम्बे माता, कि हमें पता है कि अम्बे माता जादू बरसाने में दोनों हाथों से दक्ष हैं, ठीक है। एम्बीडेक्स्ट्रस को याद किए थे। एम्बीडेक्स्ट्रस, AMBI को मतलब अम्बे पढ़े थे, और DEX को पढ़े थे दक्ष। क्या पढ़े थे? दक्ष। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं हम लोग। मैन्युस्क्रिप्ट, है ना। मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे याद रखेंगे? तो मैन्युस्क्रिप्ट को याद रखेंगे, ये OWS है, पता है ना। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जिसको बोलते हैं आप हिंदी में, तो OWS है। तो मैन्युस्क्रिप्ट को याद रखेंगे, MAN से पढ़ेंगे मैन। क्या पढ़ेंगे? मैन। और मैन मीन्स क्या होता है? आदमी होता है। और स्क्रिप्ट आप समझते हैं, SCRIPT, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेख। क्या होता है? लेख, है ना। यानी हाथों से लिखा जाना। तो मैन स्क्रिप्ट, अब देखिए मैन स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब तो लेख होता है। क्या होता है? लेख। या लिखने का क्रम होता है, यानी कि लिखा हुआ, ठीक है। तो मैन स्क्रिप्ट यानी कि आदमी जो लिखता है हाथों से, उसको क्या कहेंगे? हस्तलेख कहेंगे, यानी कि हाथों से लिखा हुआ, ठीक है। तो मैनु स्क्रिप्ट मतलब क्या है? मैन जो स्क्रिप्ट लिखता है तो अपनी हाथों से ही लिखता है ना। मैन कोई स्क्रिप्ट को लिखता है, आदमी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो अपनी हाथों से ही लिखेगा। और अपनी हाथों से जब लिखेगा तो क्या कहेंगे? हस्तलेख कहेंगे। तो मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या? हस्तलेख हो गया। मतलब अ बुक और पेपर रिटेन इन हैंड, जब हाथों से लिखी जाती है कोई स्क्रिप्ट को, तो क्या कहते हैं? हस्तलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तलेख। तो इस प्रकार हम लोग मैन स्क्रिप्ट से याद रख लेंगे कि मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? हस्तलेख होता है। क्या होता है? हस्तलेख। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये लिखा हुआ पोस्ट स्क्रिप्ट। तो जैसे इमेजिन करिए, पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? तो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हो और लेटर को लिखते हो, ठीक है। तो लेटर मान लो यहाँ से लिखना आपने स्टार्ट किया, लेटर आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। और लास्ट में आप कुछ लिखते हो, है ना, चाहे वो एड्रेस हो, साइन हो, कुछ भी। तो उसी को कहते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। यानी कि आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, पोस्ट ऑफिस, इसको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। इन सबको जरूरत नहीं है। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है? जब आप पोस्ट ऑफिस जाते हो, क्या जाते हो? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट से याद रख लेंगे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट से याद रख लेंगे पोस्ट ऑफिस। और स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? लेख। क्या होता है? लेख। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लेख। या मैं इसको थोड़ा-सा यहाँ मिटा के यहीं समझा देता हूँ, है ना? अ, क्या होता है? इसको याद रख लेंगे पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, ठीक है? और स्क्रिप्ट का मतलब लेख हो गया। तब पोस्ट ऑफिस जब आप जाते हो लेटर को, है ना, मतलब कि अ, लेटर डालने के लिए पोस्ट ऑफिस जब जाते हो आप, है ना? तब फास्ट पोस्ट के लिए या कुछ भी करते हो ना, तब मतलब जब आप ले जाते हो लेटर को, लिखते हो वहाँ पर, तो लास्ट में आप एड्रेस लिखते हो या अपना साइन लगाते हो, ऐसा कुछ करते हो, ठीक ना? तो यानी कि जो लेटर के लास्ट में जो लिखते हैं आप, लेटर के जो लास्ट लास्ट लाइन में जो आप लिखते हो, उसी को बोला जाता है पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोला जाता है? पोस्ट स्क्रिप्ट। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब हो गया पश्य लेखन, मतलब जो आप पाछे लिखते हो, मतलब बाद में जो लिखते हो, है ना। तो पोस्ट स्क्रिप्ट का मतलब क्या हो गया? यानी जो लेटर के लास्ट में हम लिखते हैं, जो मतलब जैसे कि क्या है, जब हम पैराग्राफ पूरा कर लेते हैं, पूरा लेटर को लिख लेते हैं, तो लास्ट में हम लिखते हैं, है ना? लास्ट में लिखते हैं हम कुछ बातों को, चाहे एड्रेस हो गया, नाम हो गया, कुछ भी ऐसा लिखते हैं, या साइन हो गया। तो ऐसा जो करते हो उसी को बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट, ठीक है। तो मतलब पोस्ट ऑफिस जब आप जाते हो तो वहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, अपनी जो वो लेटर होता है उसमें हम पोस्ट स्क्रिप्ट को लिखते हैं। तो पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब क्या हो गया? पश्य लेख, मतलब जो हम लोग लास्ट में लिखते हैं। एन एडिशनल टू द एंड ऑफ अ लेटर, ठीक है।
मतलब कि एन एडिशन टू द इंड, यानी कि इंड में जो आप लिखते हो लेटर, लेटर के इंड में जो आप लिखते हो, जो बातों को लिखते हो, उसी को क्या कहते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट। और लेटर के लास्ट में वो चाहे कोई भी बातें हो, चाहे वो आपका साइन ही क्यों ना हो, उसको बोलते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? पोस्ट स्क्रिप्ट, जो लेटर के लास्ट में लिखा जाता है। ठीक है, आइए, सैक्रिलेज कैसे याद रखेंगे इसको? सैक्रिलेज को याद रखेंगे, तो सैक्रिलेज को याद रखने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ। सैक्रिलेज को याद करने का तरीका है, एस ए सी को पढ़ लेंगे शक। क्या पढ़ लेंगे? शक। एस ए सी को पढ़ लेंगे शक। क्या पढ़ लेंगे? शक। और आर आई एल ई जी को पढ़ लेंगे रिलीजियस। क्या पढ़ लेंगे? रिलीजियस पढ़ लेंगे, है ना? क्या पढ़ लेंगे? रिलीजियस। ठीक है, रिलीजियस पढ़ लेंगे। पढ़ सकते हैं हम लोग। इसको याद रखने के लिए तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको बस इसको याद ही करना है ना, और कुछ करना नहीं है। चाहे आप इसको सही पढ़ के करो याद, गलत पढ़ के याद करो, किसी से लिंक करके याद करो, है ना? लेकिन इसको हर हाल में आप याद कर लो, ठीक है? तो सैक्रिलेज को कैसे याद रखेंगे? तो एस ए सी को हमने पढ़ा शक। क्या पढ़ा हमने? शक। एस ए सी को हमने क्या पढ़ा? शक पढ़ा। पढ़ सकते हो? सैक्रिलेज, तो एस ए सी को शक पढ़ लो, आर आई एल ई जी को पढ़ लो रिलीजियस। क्या पढ़ लो? रिलीजियस। यानी जिस आदमी को रिलीजियस मतलब क्या होता है? धर्म होता है। क्या होता है? धर्म होता है। यानी जिस आदमी को धर्म पर क्या हो? शक हो, उसी को सैक्रिल, है ना, सैक्रिलीज, है ना, क्या है? सैक्रिलीजियस कहते हैं। ये सैक्रिल, अरे यार, सैक्रिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक्रिलेज कहते हैं। ठीक है, सैक्रिलेज। तो शक यानी कि जिसको शक हो, किस पर? रिलीजियस पर। आर आई एल ई जी को पढ़ लेंगे रिलीजियस। क्या पढ़ लेंगे? रिलीजियस। यानी कि आर आई एल ई जी को रिलीजियस से हम लोग क्या करेंगे? लिंक कर लेंगे। और एस एस सी को शक से, है ना, लिंक कर लेंगे। यानी एस एस सी को शक पढ़ लेंगे, आर आई एल ई जी को पढ़ लेंगे रिलीजियस। यानी कि जिसको रिलीजियस यानी कि धार्मिक चीजों पर, धर्म पर जिसको शक हो, उसी को सैक्रिलेज कहते हैं ना, सैक्रिलेज कहते हैं, सैक्रिलेज कहते हैं। ठीक है, जिसको शक हो रिलीजियस पर, उसी को सैक्रिलेज कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब हो गया, क्या हो गया? एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग अ होली थिंग्स और प्लेस विदाउट रिस्पेक्ट, है ना? यानी कि बिना रिस्पेक्ट को, मतलब कि जो धार्मिक चीजों को रिस्पेक्ट ना करता हो, है ना, धार्मिक चीजों को अपमान करने वाला, या पवित्र चीज का अपमान करने वाला, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? सैक्रिलेज कहते हैं। क्लियर? चलिए, तो मुख्य रूप से हमें वर्ड मीनिंग को देखना है। ठीक है, बस आप इस पर जब पकड़ बना लोगे, जब आप इस पर पकड़ बना लेंगे, चलिए, जब आप इस वर्ड मीनिंग पर पकड़ बना लेंगे, तो चीजें, है ना, खुद ब खुद क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए, हाइपोकॉन्ड्रियक, है ना, कॉन्ड्रियक। अब हाइपोकॉन्ड्रियक का मतलब क्या होता है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? और इसका मतलब क्या होता है? रोग भर्मी होता है। क्या होता है? रोग भर्मी। यानी कि जो भ्रम में जीता है कि हमें रोग हो गया। क्या हो गया? हमें रोग हो गया। है ना? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खामखा डरते हैं, ठीक ना? जो हमेशा डरते रहते हैं, ठीक है? चलिए, देखते हैं। अब हाइपोकॉन्ड्रिक को कैसे याद रखेंगे? हाइपोकॉन्ड्रियक को याद रखेंगे, एच बाई को आप पढ़ेंगे हे। क्या पढ़ेंगे? एच बाई को पढ़ लेंगे हे। क्या पढ़ लेंगे? हे। ठीक है, और पी ओ सी एच ओ को पढ़ लेंगे पूछो। क्या पढ़ लेंगे? पूछो। क्या पढ़ लेंगे? पूछो। ठीक है, पूछो। पूछो ना, एन न न को पढ़ लेंगे पूछो ना, और डी आर को पढ़ लेंगे डर। क्या पढ़ लेंगे? डर। यानी कि हे पूछो ना, कहते हैं ना, हे पूछो ना,
डर लगता है। मतलब हाइपो हाइपोकॉन्ड्रियक को पढ़ेंगे हे, एच वाई से पढ़ लेंगे हे पूछो ना, हे पूछो ना, डी आर को डर लगता है। मतलब हे पूछो ना, डर लगता है। क्या लगता है? डर लगता है। मतलब अब किसी चीज के बारे में उसे डर लगता है ना? अब कोई रोग है, अब वो खामखा डर रहा है कि हमें ये रोग हो गया है और अपने दोस्तों से कह रहा है कि हे पूछो ना, डर लगता है ना? यानी कि वो भ्रम में जी रहा है कि हमें भी वो रोग हो गया, ठीक है? तो हे पूछो ना, हे पूछो ना, ना हमें डर लगता है, हमें डर लगता है। मतलब वो भ्रमित है, यानी कि भ्रम में जी रहा है कि हमें भी कोई रोग हो गया, ठीक है? तो मैं इसको एक बार शॉर्ट में दिखा देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया इसमें, ठीक है? और किस तरीके से इसको लिंक किया, ठीक है? चलो, एच वाई से मैंने पढ़ा है, अब पी ओ सी एच ओ से पढ़ा मैंने पूछो, हे पूछो, हे पूछो, ना ना डर लगता है, डर लगता है। मतलब डर लगता है कि कहीं पूछने के बाद सच में मुझे कहने लगे है ना कि हाँ, सच में तुम्हें ये रोग है। ठीक है? मतलब कि ये भ्रम में जी रहा है, ये भ्रम में जी रहा है कि हमें भी रोग हो गया है। मतलब हो गया रोग भर्मी। वन हू इज एक्स क्या है एक्सेसिवली मतलब कि बहुत ज़्यादा, है ना? वरीड अबाउट वन्स हेल्थ यानी कि जो अपनी हेल्थ के बारे में, वन हु इज एक्सेसिवली मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में, वरीड मतलब चिंताएं करता है, अबाउट वन्स हेल्थ अपने हेल्थ के बारे में जो बहुत सारी चिंताएं करता है, उसे वो क्या कहते हैं? रोग भ्रमी। क्या कहते हैं? रोग भ्रमी कहते हैं। क्लियर? चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको मैं हटा लेता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड को लगाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। मुझे 1 मिनट टाइम दो यार, बस 1 मिनट। चलिए अब क्लियर है? कैसे याद किए थे क्वेश्चन नंबर 15 को? हाइपोकॉन्ड्रिया है ना, हाइपोकॉन्ड्रिया। अब देखिए हाइपोकॉन्ड्रिया, यहाँ भी देखिए आया वही वर्ड मीनिंग है ना, 15 नंबर क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो सेम वही वर्ड मीनिंग है। ठीक है? मतलब वही OWS है जो हमने क्वेश्चन नंबर 14 में किए थे। ठीक है? हाइपोकॉन्ड्रिया। अब हाइपोकॉन्ड्रिया मतलब कि हे पूछो ना, POCHO को पढ़ेंगे पूछो, है पूछो ना, हे पूछो ना, डर लगता है पूछो ना, डर लगता है कि कहीं पूछने के बाद सच में रोग ना बता दे। ठीक है? मतलब वो खामखा डरता है, वो खामखा रोगों के बारे में सोच के है ना भ्रम पैदा करता है मन में। ठीक है? रोग भ्रमी हो गया। तो ये हाइपोकॉन्ड्रियक कॉन्ड्रियक से बना है, हाइपोकॉन्ड्रियक से ही ए सी, ए के बाद सी था उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 जो देखे थे हम लोग, उसमें क्या था? ए के बाद यहाँ सी लगा हुआ था सिर्फ, और यहाँ क्या है? सी को हटा दिया गया है ना? सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रिया लिखा है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देख लेते हैं। अस्केप्टिक, है ना? अस्केप्टिक को देखते हैं, तो इसको पढ़ेंगे SCE को पढ़ लेंगे सक्की। क्या पढ़ लेंगे? सक्की। SCE को पढ़ लेंगे सक्की, सक्की। अब PTI को पढ़ेंगे पति, PTI को पढ़ लेंगे पति। पढ़ लेंगे ना? अस्केप्टिक। अब अस्केप्टिक मतलब क्या होता है? अस्केप्टिक का मतलब क्या? सक्की। SCE को पढ़ लेंगे सक्की और पति, PTI को पढ़ लेंगे पति। सक्की पति। क्या? सक्की पति। अब सक्की पति जो है खामखा वो अपने पत्नी पत्नी पर क्या करता है? शक करते रहता है। SCE सक्की, अब PTI से क्या पढ़ लिया हमने? पति पढ़ लिया, है ना? ठीक है? तो सखी पति, सखी पति जो होता है खामखा वो अपनी पत्नी पर क्या करता है? शक करते रहता है ना? कि बाबू कहाँ से लाई, बाबू कहाँ से आया, इस तरीके से कुछ होता है। तो सखी पति जो होता है खामखा वो अपनी पत्नी पर क्या करता है? शक करता है। यानी सखी किस्म की पत्नी या पति जो कह लो, तो सखी पति जो होता है अपनी पत्नियों पर खामखा वो शक करता है। मतलब वन हु इज ऑलवेज डाउटिंग, जो हमेशा यानी कि डाउट में रहता है, हमेशा डाउट में रहता है।
ठीक है? वन हू इज़ ऑलवेज़ डाउटिंग मतलब जो हमेशा डाउट में रहता है, वैसा आदमी यानी कि शक्की मिजाजी संदेहवाही मतलब जो संदेह करता है खामखा, ठीक है? तो शक्की पति जो होता है वो अपनी पत्नी पर खामखा शक करता है, ठीक ना? कि ये मार्केट गई होगी तो ज़रूर कोई गुल खिलाई होगी, ये अपनी सहेलियों के साथ पार्क गई होगी तो ज़रूर किसी से मिल के आई होगी। ऐसे-ऐसे मतलब कि माइंड में ख़्याल आते रहते हैं, ठीक है? तो वो शक्की पति का मतलब क्या हो गया? यानी कि खामखा संदेह करना, है ना? हमेशा डाउट में जीना। आइए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 17 को। ये है इम्पोस्टर, क्या है? इम्पोस्टर, है ना? इम्पोस्टर, इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, क्या होता है जी? ढोंगी। अब ढोंगी बाबा को समझ लेते हैं सही तरीके से। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, चाहे ओआर लगा हुआ रहे, चाहे ईआर लगा हुआ रहे, ठीक ना? इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, है ना? ओआर यहाँ लगा हुआ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ईआर लगा हुआ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मतलब सेम है, इम्पोस्टर ही है, क्या है? इम्पोस्टर और इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? ढोंगी, ठीक है? द पोस्टर, नेता लोग जो कि पोस्टर में चिपकाते हैं कि उनको देखकर लगता है कि गरीबों की सहायता करने वाला है, जबकि ऐसा होता नहीं है। द इम्पोस्टर यानी कि इम्पोस्टर, है ना? इम्पोस्टर यानी कि पोस्टर में जो होते हैं वो अपने ऐसे चेहरा बनाते हैं, है ना? कि हम बिल्कुल साफ-सुथरे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसा बनाते हैं और जैसा ही मतलब कि वो निकल लेते हैं, उनकी डिग्रियाँ हो जाती है उनको सीट मिल जाती है, तो फिर वो इस तरीके से ना काला चश्मा पहन के मस्त मौले मिजाज में घूमते हैं, है ना? इस तरीके से। यानी इम्पोस्टर, इम्पोस्टर, है ना? यानी कि ढोंगी, इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी। जो पोस्टर में कुछ और छापता है और हकीकत में कुछ और होता है, हकीकत में कुछ और होता है। तो इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी हो गया। इम्पोस्टर का मतलब क्या हो गया? ढोंगी हो गया। यानी जो ढोंगी किस्म का आदमी होता है या फिर देखो, आप ट्रेन में देखते होंगे, है ना? कि आप देखे होंगे फलाँ बाबा, है ना? ये मतलब कि ये 24 घंटे के अंदर ठीक कर देते हैं। नाम अलग-अलग किस्म का होता है, नाम भूल रहे हैं, ठीक ना? तो इस तरीके से छोटा-छोटा पोस्टर बना-बना कर चिपका देता है ना? टॉयलेट में ट्रेन की मतलब कोचे में, सीट के ऊपर इस तरीके छोटा-छोटा पर्चा साट देता है, वहाँ पोस्टर को लगा देता है, ठीक है? तो बताओ अगर वो सच में ऐसा करता है, इतना चमत्कारी वो होता सच में, तो लोग उनके पास जाके भीड़ लगाए होते, उनको प्रचार करने का भी ज़रूरत नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो लोग पोस्टर से, है ना, अपना प्रचार करते हैं, जबकि ऐसा होते नहीं है। तो जो ढोंगी किस्म के आदमी होते हैं, वही पोस्टर अपने नाम का चिपकवाते हैं ना, कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है? तो इम्पोस्टर का मतलब ढोंगी करना, मतलब अ पर्सन प्रिटेंड जो दिखावा करता है, समबडी ही इज़ नॉट यानी कि जो वह होता नहीं है, जो वह होता नहीं है। अ पर्सन प्रिटेंडिंग समबडी ही इज़ नॉट यानी कि जो वो होता नहीं है, वो लोगों को क्या करता है? दिखाता है। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ढोंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढोंगी। तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे इम्पोस्टर का मतलब क्या होता है? ढोंगी। क्या होता है? ढोंगी। क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 18 ऑथनेसिया। अब ऑथनेसिया को कैसे याद रखेंगे? ऑथनेसिया, ऑथनेसिया तो A-U-T-H को पढ़ लेंगे यूथ, क्या पढ़ लेंगे? यूथ, यूथ मीन्स युवा, यूथ मीन्स युवा, A-U-T-H को पढ़ लेंगे यूथ, क्या पढ़ लेंगे? यूथ, नीचे देखिए इधर, है ना? क्या पढ़ लेंगे? यूथ, ठीक है? A-U-T-H को पढ़ लेंगे यूथ और N मतलब क्या हो गया? N मतलब एक, N मतलब एक और एशिया, A-S-I को पढ़ लेंगे एशिया, ठीक है? A-S-I-A को पढ़ लेंगे एशिया, यानी कि यूथ एंड एशिया यानी एशिया का जो यूथ है ना, एशिया का जो यूथ है, यानी कि एशिया का एक एशिया का या एशिया का जो यूथ है, एशिया का जो यूथ है, वो बेरोज़गारी जीना पसंद नहीं करता है। बेरोज़गारी में जीना पसंद नहीं करता है। यूथ ऑफ एशिया या यूथ इन एशिया ऐसे या एशिया का जो यूथ है, देखो यार, याद करने के लिए तड़का लगाना होता है इसमें, ठीक है ना? कि ताकि चीज़ें छप जाए आपके माइंड में। यूथ एस यूथेनेसिया अब यूथेनेसिया को कैसे याद रखेंगे? कि यूथ, एशिया यानी कि एशिया का जो एक यूथ है ना? एशिया का जो यूथ है, वो बेरोज़गार रहना पसंद नहीं करता है। इससे बढ़िया है कि वो इच्छा मृत्यु चाहता है ना? उसको बेरोज़गारी गँवारा नहीं है। वो चाहता है कि आत्महत्या कर लें, इच्छा मृत्यु कर लें हम, है ना? लेकिन बेरोज़गार ना रहें, ठीक है?
यूथेसिया। और आप जानते हो, अगर आप भारत में भी खास करके बिहार से अगर होंगे, तो ये बेरोज़गारी है ना, कैसा दर्द पैदा करता है इंसान के अंदर, वो है ना, बिहार में रहने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है? तो यूथ एशिया, और एशिया की बात देखिए, तो एशिया देख लेते हैं, तो एशिया की बात हो रही है, पूरे एशिया की बात हो रही है। तो एशिया में तो यूथ ऑफ एशिया, एशिया का जो यूथ है, एशिया का जो यूथ है, वो बेरोज़गार बेरोज़गार रहकर जीना नहीं चाहता। बेरोज़गार रहकर जीना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हमें इच्छा मृत्यु हो जाए इससे बढ़िया, ठीक है? मतलब इसका क्या होगा, इच्छा मृत्यु। यूथ एशिया यानी कि एशिया का जो यूथ है वो इच्छा मृत्यु चाहता है, बेरोज़गार रहना पसंद नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग याद करेंगे, मतलब ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल एंड इसको नीचे थोड़ा कर लेते हैं। ब्रिंग अबाउट अ जेंटल एंड ईज़ी डेथ, है ना? वो ईज़िली डेथ है ना, मतलब ब्रिंगिंग अबाउट अ जेंटल, है ना? वो जेंटल तौर तरीके से रहना चाहते हैं, या इज़िली है ना, डेथ चाहते हैं कि वो मैं आसान तरीके से मर जाऊँ, इससे बढ़िया है कि मैं मर जाऊँ, इच्छा मृत्यु, है ना? जो यानी कि अपनी इच्छा से मरते हैं। यूथ एशिया जो है, एशिया का जो यूथ है, वो बेरोज़गार रहना पसंद नहीं करते हैं। इससे बढ़िया वो चाहते हैं कि हम इच्छा मृत्यु कर लें, है ना? अपनी इच्छा से मैं मर जाऊँ इस तरीके से। द ईज़ी डेथ स्पेशली टू एंड सफरिंग, है ना? वो पीड़ाओं में इतनी मतलब कि तड़फड़ाने लगते हैं कि वो इच्छा मृत्यु कर लेते हैं, ठीक है? तो यूथेसिया का मतलब हो गया इच्छा मृत्यु। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको कैसे याद रखेंगे? मानसिंह, है ना? मानसिंह, देखिए यहाँ भी ये लिंक लगा रखा है, मानसिंह। MAN SION को पढ़ लेंगे, है ना? MAN को पढ़ लेंगे मान, SION को पढ़ लेंगे सिंह, है ना? मानसिंह इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? याद करने के लिए, है ना? अगर लिख मानसन को पढ़ लेंगे, मानसियन को पढ़ लेंगे, मानसिंह क्या पढ़ लेंगे? मानसिंह। तो मानसिंह जो आदमी था, सबको पता है कि राजा मानसिंह बहुत बड़े शानदार घर में रहते थे। कैसे? शानदार घर में। तो मानसिंह का मतलब क्या हो गया? यानी कि मानसिंह जो था, वो बहुत ही शानदार घर में रहते थे। लार्ज इम्प्रेसिव हाउस में रहते थे। एक बहुत बड़ा, भयानक, है ना? और काफ़ी लग्ज़रियस ये था, है ना? बिल्डिंग जो थी काफ़ी लग्ज़रियस थी, यानी कि दूर से ही देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता था, ठीक है? तब मानसिंह से क्या याद रखेंगे? मानसिंह से याद रखेंगे मानसिंह, मानसिंह। मानसिंह वो राजा था, तो उसका घर भी क्या था? शानदार था। इसका मतलब क्या हो गया? शानदार घर या लार्ज हाउस, ठीक ना? अ लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, अ वेरी लार्ज इम्प्रेसिव रेजिडेंस, है ना? मानसिंह से क्या रखेंगे? मानसिंह को। मानसिंह जो था, वो बहुत ही शानदार किस्म के घर में रहते थे, ठीक है? लार्ज इम्प्रेसिव हाउस में रहते थे, मतलब क्या हो गया? लार्ज इम्प्रेसिव हाउस, मानसिंह से याद रखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेंगे। प्रोडिगी, प्रो मतलब एक्सपर्ट, कैसे याद रखेंगे इसको? PRO को पढ़ लेंगे, प्रो मतलब एक्सपर्ट, ठीक है? एक्सपर्ट याद रखेंगे। और डिगी मतलब खोदना, डिग डिग मतलब खोदना, है ना? खोदना, डिग मतलब खोदना, तब प्रोडिगी यानी कि जो खोदने में एक्सपर्ट हो, है ना? वो बातों बात पर खोदने की बात करता हो, वो जो खुदाई करने में क्या हो? एक्सपर्ट हो, या किसी भी काम करने को, मतलब किसी भी काम करने में क्या हो? जुझारू किस्म का हो, यानी काम कर्मठ हो, जो काम करने में क्या हो? कर्मठ हो, क्या हो? कर्मठ हो, कर्मठ हो, जुझारू किस्म का हो, है ना? जो काम काम मतलब जिस काम में लग गया, उस काम को अंजाम तक पहुँचाने तक वो लगे हुए रहता है। वैसे आदमी को क्या कहते हैं? प्रोडिगी। प्रो मतलब होता ही एक्सपर्ट होता है, क्या होता है? एक्सपर्ट होता है। जो किसी भी काम में क्या हो? एक्सपर्ट हो। तो इसको याद रख लेंगे, प्रोडिगी यानी कि एक ऐसा आदमी है जो खुदाई करने में क्या एक्सपर्ट है। मतलब उसमें क्या है? विलक्षण प्रतिभा है, ठीक है? अ पर्सन स्पेशली अ यंग, ठीक है? खास करके एक यंग आदमी के बारे में कह रहा है, वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, अन्य जिसमें एक्सेप्शनल मतलब कि अपवाद वाला गुण मौजूद हो, है ना? एक हट के यानी कि लोगों से जो हट कर काम करता है, ठीक है? बहुत ही अच्छी तरीके से और एक अलग लेवल पर काम करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रोडिगी कहते हैं। जो एक्सपर्ट होता है, अब इसको प्रोडिगी कैसा रखेंगे? प्रो, जो प्रो एक्सपर्ट हो
डिग मतलब खोदना, यानी कि जो खुदाई में एक्सपर्ट हो, मतलब खुदाई या फिर किसी भी काम में ले लो, जो एक्सपर्ट हो, क्या हो? एक्सपर्ट हो। तो वैसे आदमी क्या कहते हैं? विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण प्रतिभा, इसका मतलब क्या हो गया? विलक्षण प्रतिभा वाला, विलक्षण प्रतिभा वाला, विलक्षण प्रतिभा वाला, ठीक ना? मतलब अ पर्सन स्पेशली या यंग वन विथ एक्सेप्शनल एबिलिटीज, यानी जिसमें क्या हो? एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो, ठीक है? जिसमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज हो, ठीक है? मतलब विलक्षण प्रतिभा वाला, प्रोडिगी, जो एक्सपर्ट हो खुदाई करने में, ठीक है? तो चलिए इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ ये भी स्लाइड, है ना? हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप ईमानदारी से इसी तरीके से करते चलो, ये याद हो जाएगा। नहीं तो काफ़ी टफ हो जाते हैं, ठीक ना? चीज़ें काफ़ी टफ हो जाती है। अब देखो यार, टफ चीज़ों को आसान बना दिया गया, अब इससे आसान और क्या हो सकता है? आप कैसे याद कर लेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा।